How dear, I hope you are good. Let us start on the topic. Dear, chapter 1 biology, reproduction in organism or sexual reproduction in क्या ऑर्गेनिज्म, जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, हमने सभी पॉइंटों पे बात की है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे, प्यार से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिनिश कर देंगे। मतलब आज के क्लास में हम आपके जो क्या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसे स्टडी जितने भी क्लास मेरे थे उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। आप लोग रेडी हो? अगर नहीं है तो रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक नए एनर्जी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और आपके साथ। तो आप लोग प्यार से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते। पता है आप लोग के कमेंट, आपका कमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं अक्सर आप लोग के बोलते रहते हैं ना कि कमेंट करना। आप लोग को लगता होगा कि है सिर्फ कमेंट करना सिर्फ बोलता रहता है, और जो बोलता है वो सही नहीं रहता है। मेरा मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आप लोग यही सोचते होंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा और मुझे लगा बताना चाहिए। सच बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सच बताने से क्या होता है कि हर वो लोग भी हमें मदद कर सकते हैं जिन्हें लग रहा होगा कि मदद नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप सारे लोग मुझे हेल्प करना जब हम सच बताएंगे। तो हमने आप लोग के साथ ऐसे कनेक्ट हो गए कि आपके कमेंट हमारे लिए एक नीड बन गया था। मैं उस नीड को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक गलती कर दिया। क्या गलती किया पता है? जब मैंने पढ़ा रहे थे ना, तो मैं क्लास में एक क्वेश्चन रॉन्ग बोले थे, ताकि आप लोग कमेंट कर सके और वहां कुछ लिख सके मेरे कमेंट बॉक्स में कि जा ये क्वेश्चन आप रॉन्ग बता रहे हैं। लेकिन आप लोग ने फिर भी कमेंट नहीं किया। तो मुझे लगा आप लोग को बताना होगा कि आप लोग मेरे से इतने जलते हैं, या मेरे को इतने इग्नोर करते हैं, या मेरे को सच में आप लोग एक्सेप्ट अभी तक नहीं किए। तो आप लोग, तो इसीलिए मैं सोचा कि बता देता हूं कि मैंने आपके कमेंट लेने के लिए मैंने कितना बड़ा, समझिए, या कितना छोटा मैं मिस्टेक किया। मैं पढ़ा रहा था फ्लावर के बारे में, जिसमें क्या पढ़ा रहा था कि यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, यानी कि फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। तो फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। क्लियर हो गया? तो आप चलते हैं कि फ्लावर के पास अगर 4 पार्ट्स होते हैं तो कौन को, या फ्लावर्स बोल सकते हैं आप 4। तो फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन पार्ट्स था? एक था कैलेक्सी, आप सारे लोग जानते होंगे, और सेकेंड था क्रोला, ए गॉड ये क्या हो गया, तो कोरोला हो गया, और फिर थर्ड था गाइनोसियम। आप लोग को दिख रहा है? और फिर फोर्थ था एंड्रोसियम। हो गया? अब देखिए कैलेक्सी हो गया, क्रोला हो गया, गाइनोसियम, एंड्रोसियम। ये दोनों के बारे में हम बताए थे एसेंशियल ऑर्गेन होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे। और ये दोनों के बारे में हम बताए थे एसोसरी ऑर्गेन होते हैं। एसोसरी ऑर्गेन होते हैं। हो गया? तो एसोसरी ऑर्गेन हो गया, एसेंशियल ऑर्गेन हो गया। फ्लावर में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर आएंगे गाइनोसियम में, एसोसरी में, तो याद रखना है गाइनोसियम में जब आएंगे आप, किस में आएंगे? गाइनोसियम में। तो गाइनोसियम में जब भी आप आएंगे ना, तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं?
इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो गाइनोसियम के दूसरा नाम क्या बोला गया है? पिस्टल बोला गया है, याद रखिएगा, पिस्टल। तो ये किससे बना होता है? कार्पेल से बना होता है। आप सारे लोग जानते होंगे कार्पेल से बना होता है, ELS है, कार्पेल से बना होता है। तो देखिए पिस्टल एक कार्पेल से ही बना होता है, अनेक कार्पेल से मिलकर जब बनता है तो उसको पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल यानी गाइनोसियम को ही पिस्टल बोलते हैं। मैंने वहां पर भी एक मिस्टेक किया था ताकि आप लोग कमेंट करें, लेकिन नहीं किया। गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आ जाते हैं, फर्स्ट कौन आते हैं? एस्टिग्मा। सेकेंड कौन आते हैं? एस्टाइल। और थर्ड कौन आते हैं? ओवरी। मैंने क्या किया? एस्टिग्मा को ही एस्टाइल बोला, एस्टाइल को ही एस्टिग्मा बोला, जो बिल्कुल रॉन्ग है। जीवन भर याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। एस्टिग्मा अलग होते हैं, जो होते हैं टॉप पे, यानी एस्टिग्मा आपको ऐसे रहेंगे और ये रहेगा नीचे, मतलब ये नीचे में रहता है, जो हम थोड़ा सा मूव कर दिए, थोड़ा रॉन्ग है, ऐसे होता है। ध्यान रखिए, ये हो गया आपको एस्टिग्मा। ये जो होता है हो गया, ये हो गया आपका, यानी याद रखिएगा ये हो गया आपका क्या? तो इसको हम बोलेंगे एंथर। एंथर हो गया। और ये हो गया आपका क्या? तो याद रखिएगा फिलामेंट। तो फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया। और यहां हो गया, ये हो गया आपका एस्टिग्मा। और एस्टिग्मा हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम, इसको उसके नीचे वाला जो होता है उसको इधर अरेंज कर देता हूं, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो ये जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्या चीज? एस्टाइल। तो देखिए जिसके टॉप पे बैठा रहता है उसके एस्टिग्मा, और जिसके नीचे में जो होता है ये लाइन की तरह धागानुमा, उसको एस्टाइल। और फिर नीचे में आ जाता है आपको ओवरी आ जाता है। और फिर क्या है? और ये जो आप फिलामेंट आ जाते हैं, और ये एंथर आए। इस फिलामेंट और एंथर को एस्टेमेन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों जब एक साथ हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेमेन बोलते हैं। आप लोग जानते ही होंगे एस्टेमेन। और जब ये एस्टिग्मा और एस्टाइल एक साथ हो जाए तो ये गाइनोसियम के पार्ट हो जाते हैं। और फिर नीचे में जब आएंगे आप, नीचे में, तो इसको बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल। और फिर थैलेमस भी होते हैं, थैलेमस भी होते हैं। और फिर याद रखना है सेफल भी होते हैं, जिसको आप कैलेक्सी बोल सकते हैं। जैसे इसमें हरा ग्रीन कलर करके रहते हैं, उसको कैलेक्सी बोलते हैं। और फिर इसमें पंखुड़ी टाइप करके होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटल, या ध्यान रखना है कोरोला बोल सकते हैं। जब वो कलरफुल भाग रहते हैं तो उसको ओ लोरा, क्लोरा बोल सकते हैं। क्लोरा हो गया। तो देखिए क्लोरा हो गया, ये बोल सकते हैं आपको कलरफुल पार्ट को, जिसको पेटल, पेडल भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक पंखुड़ी रहेगा तो उसको पेडल आप बोल सकते हैं। एक पंखुड़ी रहेगा, एक पंखुड़ी को आप बोल सकते हैं पेडल। सेफल हो जाएगा, कैलेक्सी जिसको आप बोल रहे हैं उसको सेफल बोल सकते हैं। और यहाँ पे पेडल होगी। ठीक है, आप ध्यान देना है क्या, ये सब जान गए। तो एस्टिग्मा एस्टाइल हमेशा ध्यान रखिएगा, अलग अलग होते हैं, एक फ्लावर में एक साथ दोनों नहीं होते। आपके कमेंट के लिए हमने एक साथ बोल दिए थे, जो बिल्कुल रॉन्ग बात है। पूरे ध्यान से समझ गए होंगे। जब ये सब समझ गए होंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और ये पूरे ये जो फ्लावर है, इसको क्या नाम डालना चाहेंगे? तो इसका नाम डाल सकते हैं हिबिकस। क्या नाम डालेंगे? हिबिकस। हिबिकस मतलब गुड़हुल प्लांट। गुड़हुल फ्लावर के प्लांट को हिबिकस इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर, आप लोग देख लिए। तो इस तरह से प्लांट कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। फिर इसी में फ्लावर हो जाते हैं। फ्लावर में सुगंध और सेंट जो होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन सही से किया जा सके, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
अगर आप लोग मुझे टाइम देंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। आज हम किस पे बात करने वाले हैं इसके बारे में बताएंगे डीप और डिटेल से। तो आप लोग चले आगे बढ़े। तो आज चलो एक पेज ले लेते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझेंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फिर हम अच्छा से बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। आज हम आपको बताने वाले हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, तो अब सारे लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमिट इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों अलग अलग होने चाहिए बॉडी से गैमिट। दोनों दो बॉडी रहते हैं फिर दोनों के गैमिट आते हैं, मतलब दो बॉडी जब भाग ले तब हम उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो दो गैमिट जब आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन गैमिट से ही काम चले, वन बॉडी से ही काम चलने लगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। जो अक्सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल जो भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो समय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिर्फ अगर देखने को मिल सकता है तो उसमें सिर्फ मिल सकता है यूनिसेक्सुअल जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। ये तो हो गया मान लीजिए टॉपिक के नेम हो गया, लेकिन क्वेश्चन की जब बात आएगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइंड में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन घटना होते हैं। कौन कौन घटना होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई इजी नहीं होते हैं। स्टडी क्लास में आपको बताया होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट बिटवीन, दोनों के बीच में डिफरेंट भी बताएंगे कि ये शॉर्ट होते हैं प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत इजी होते हैं। इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हम अपने पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कर सकते हैं और मतलब ग्रोथ ला सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसमें तीन घटना होते हैं। एक घटना का नाम होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन, क्लियर है? और थर्ड होते हैं जिसका नाम होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन ये तीनों घटना अलग अलग होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ही जीवों में होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसी में होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि प्री फर्टिलाइजेशन ये इसमें हमें क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो शॉर्ट में अगर आपको समझाना चाहे तो प्री फर्टिलाइजेशन को ले लेते हैं। आप बोलेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन, पहले ये समझाए कि प्री फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, राइट? तो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में जब भी अगर जानना होगा तो इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज बिफोर द fertilization, before the fertilization in which male and female gametes, नहीं मेल और फीमेल गैमेट्स ने, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, male and female reproductive structures develops and male and female gametes, male and female male gametes and female gametes, male and female reproductive structures develops and prepare for fertilization,
इज कॉल प्री फर्टिलाइजेशन। आप लोग देखें क्या लिखे हम, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स develops and prepare for fertilization is called प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जो डेवलप करने का काम करता है और प्रिपेयर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, उस स्टेज को प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जीवों में प्री फर्टिलाइजेशन के स्टेज में सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि उसके डेवलप के बाद ही रिप्रोडक्ट यानी फर्टिलाइजेशन का क्रिया हो सकता है और रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पेशल में फर्टिलाइजेशन के ही लिए प्री फर्टिलाइजेशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें जीवों में रिप्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको डेवलप किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, इसको और इजी से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे में स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं, उसको रेडी कर देना ताकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों आसानी से क्या कर सके, फर्टिलिटी कर सके, उसमें टाइम ना लगे, किसी कारण बस कोई डिफॉल्ट या फॉल्ट ऐसा ना आवे, बल्कि इजीली फर्टिलाइजेशन का क्रिया कंप्लीट हो सके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट के बारे में। अगर यहाँ पे स्पेस दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, यहां पे लिखता हूं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या यानी फ्लावरिंग प्लांट में देखता हूं प्री फर्टिलाइजेशन का कैसा रोल होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहां पे ये देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में प्री फर्टिलाइजेशन का घटना किस प्रकार से वर्क करता है, वो समझते हैं। फर्स्ट लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन का कौन कौन से घटना होते हैं। फर्स्ट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये होते हैं डेवलप फ्लावरिंग प्लांट में, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपिंग होता है। सेकेंड होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फिर अगर इसका दो और पॉइंट को जानना चाहेंगे तो यहां पे आते हैं दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आता है फॉर्मेशन ऑफ पोलेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलेन ग्रेन हो गया। फिर 4 आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक और फॉर्मेशन ऑफ पोलेन ग्रेन। आप फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मेगा बता दो। मेगा एस्पोरोजेनेसिस, मेगा एस्पोरोजेनेसिस, इसको आप बोल सकते हो माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। हो गया।
और यहाँ पे आपका आ गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें आप लिख सकते हो क्या चीज, गैमीटोजेनेसिस, और इसमें भी आप लिख सकते हो गैमीटोजेनेसिस। तो इसमें आप ऐसे डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इधर मेगा एस्पोरोजेनेसिस और इधर हो गया माइक्रो एस्पेरोजेनेसिस, जिसमें पोलन ग्रेन और एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट का काम होता है। किस में होता है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन का कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये मैंने आपको शो कर दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। जहां भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि फिर हम आगे बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ तो कोई भी स्पेलिंग में फॉल्ट या समझने में कोई डाउट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और इजी में समझा सके। आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं फिर इजीली में, क्या तो बहुत आसान रहेगा अपने लोग के लिए। अब लेता हूँ यहाँ पे, देखिए एक पॉइंट के बारे में मैं तो एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट्स के बारे में बात कर ली, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में समझ ले कि प्री फर्टिलाइजेशन कैसे वर्क करते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जीवों के बॉडी में जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जो रेडी किए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी होते हैं प्रिपरेशन बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन स्टेज को कंप्लीट करने के लिए, उस सब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड जो हमारा इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन, आपसे अगर कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या, तो देखिए फर्टिलाइजेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया वेयर अ मेल गैमिट sperm fuses with a female gamete, egg और ओवम, मतलब एग या ओवम ले सकते हैं, ओवम टू फॉर्म सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल कॉलेड और जायगोट। आप देखिए फर्टिलाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए मेल गैमिट स्पर्म फ्यूजेज विथ अ फीमेल गैमिट एग और ओवम टू फॉर्म सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल कॉलेड और जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल के गैमिट के बीच में फ्यूजन का क्रिया होता है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे, क्या जैसे में इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखते हैं। एक पॉइंट इसमें ले लेते हैं, एनिमल में समझ ले या फ्लावर में समझ ले। फर्टिलाइजेशन को थोड़ा फ्लावर में समझते हैं। क्या इन फ्लावरिंग प्लांट इन फ्लावरिंग प्लांट में ले लेते हैं क्या चीज, मेल गैमिट प्लस एग सेल इजकल टू जायगोट
हो गया। इसको आप बोल सकते हैं दिस फिजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट प्लस एग सेल दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनते हैं। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं और निषेचन कहते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अगर छोटा सा अगर बात करें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जब आप जाएंगे तो थर्ड टॉपिक जो होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है, उसमें बात होता है। तो इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे तो फर्स्ट टॉपिक आता है फ्लावर और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, और फिर सेकंड टॉपिक होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स और डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और 5 में आते हैं एपोमिक्सेज एंड पोली एम्ब्रायोनी। इस तरह से 5 टॉपिक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन जैसा टॉपिक आते हैं, पर थोड़ा सा बता देता हूं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में जब आएंगे आप डबल फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पता है। डबल फर्टिलाइजेशन में जब आप आएंगे तो क्या मिलेगा देखने को, डबल फर्टिलाइजेशन में आएगा आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, सिनगैमी। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बस समझ रहे हैं? जब ये आएगा तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब उन्हें सिनगैमी, जब ये जाइगोट 2 ही स्थिति में बना रहेगा तो उसको सिनगैमी कहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपको उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब देखिए जाइगोट में जो एनिमल रहेगा उसमें भी जाइगोट जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये अगर यहाँ पे रहेगा इन एनिमल तो वहां पे भी आपको मेल गैमेट प्लस ओवम आ जाएंगे, तो एस्पर्म, तो वहां पे एक आ जाएंगे एस्पर्म प्लस, यानी एस्पर्म आ जाएंगे और ओवम आ जाएंगे। फिर वो दोनों को क्या हो जाएंगे, वो दोनों डिप्लॉइड हो जाएंगे, दोनों हैप्लॉइड रहेंगे। फिर दोनों जब फ्यूजन करेंगे तो डिप्लॉइड हो जाएंगे, फिर एक उससे हमें एक न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया, इंडिविजुअल आ जाएंगे। तो जब भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिले तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन को आप शो करके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट? फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए मैंने ये एक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल ऐसा समझा दिया। आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ, आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन को समझते हैं और इजीली में क्या चलते हैं। जाइगोट के बारे में अगर कोई आपसे पूछेंगे तो जाइगोट के बारे में बता सकते हैं, आगे बताएंगे। ऐसे आप देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई डाउट कहीं पे हो तो बताइए। क्लियर हो गया? जहां पे हमने फ्लावर लिखे हैं, ठीक है, जहां भी फ्लावर लिखे हैं वहां पे एनिमल जैसा भी है, एनिमल भी आ जाएगा, तो वही स्पर्म और ओवम की बात रहेगी। अब हम ले लेते हैं तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तीसरा घटना क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ले लेंगे तो समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन को, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या करना है। कोई आपसे पूछे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में तो कैसे डेफिनेशन देंगे वो समझ लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज, post fertilization is the stage after fertilization during क्या आ जाएगा इसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सोच लीजिए क्या आएगा,
ड्यूरिंग, बहुत अच्छा से इसमें क्या आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग zygote develop into an embryo into the embryo into the ovule develops ovule develops into a सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या हो रहा है, ड्यूरिंग जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो एंड द आ जाएगा यहाँ पे, एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेज को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग जाइगोट डेवलप इन टू एन एम्ब्रायो, मतलब जाइगोट के डेवलप के बाद एम्ब्रायो बनेगा एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, और ओव्यूल जब डेवलप्स हो जाएगा तो वो सीड में बदल जाएगा और इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का वर्ड क्या रहता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। दिमाग में सेट रखना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब यहां पे देखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर में कौन कौन से घटना घटाते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा कौन कौन से घटना होते हैं उसको जानते हैं। फर्स्ट में लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, सेकेंड होते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्या, तो समझिए ओव्यूल इनटू अ सीड, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू अ सीड हो गया। थर्ड आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओवरी सर बेकार हो गया, बंद कर दीजिए जल्दी, नहीं बच लेता थोड़ा, कर ले क्लास के।